जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, यूएस और यूके यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलके कर दिया। हूथीज के ऊपर मारी, सबमरीन से मिसाइल मारी, पता नहीं डिस्ट्रॉयर से मिसाइल, एयरक्राफ्ट, पता नहीं कौन कौन सी नहीं मिसाइल मारी। अब वहां पे त्राहिमाम हो गया। अब ये कह रहे हैं साहब बहुत मार दिया। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है, पूरा गेम क्या है। दोस्तों, लाल सागर हो, ये पूरा जो एरिया है ना, वाई ओनली से लाल सागर की बात ही क्यों करें हम। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, यहां पे आपको पता है कि भारतीय नेवी के भी 10 शिप डिप्लॉयड है, 10 जहाज। वो वहां पे क्यों है? और यहां पे 10 और नेवीज हैं जिनके जहाज वहां पे डिप्लॉयड है। वो वहां पे क्यों डिप्लॉयड है? अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है और आज मैं आपको बताऊंगा ये मामला थोड़ा सा ना पेचीदा है। इसमें ईरान भी है और आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के लिए मामला क्यों पेचीदा है। अब आपको तो हमें लगता है कि ठोको, मुझे भी यही लगता है ठोको, है ना। जो देश के खिलाफ काम करे मारो बम, इतना आसान नहीं है। भारत करेगा, भारत ने करा भी है। भारत ने मार्कोस यानी कि मरीन कमांडोज को लॉन्च भी करा है और उनको ठोका भी है। लेकिन दोस्तों, चक्कर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना हुथीज, ये ईरान बैक्ड हैं। ये शिया मुसलमान हैं, ये सुन्नी नहीं है, ये शिया है, राइट। और ईरान की पूरी पूरी बैकिंग है इनके पास, पूरी बैकिंग है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये चलता फिरता कोई भी जहाज है उस पर अटैक करना, उस पर रॉकेट मारना, उस जहाज के ऊपर चढ़ जाना, उसको हाईजैक कर लेना। ये क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले क्यों पे चलते हैं, फिर कैसे पे चलते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। कोई भी जहाज है, ये कहां पे रजिस्टर होता है ये जानना आपको जरूरी है। ये जहाज होते हैं रजिस्टर आपके केमन आइलैंड्स में, ये जहाज होते हैं आपके रजिस्टर बहामास में। ये आपके ऐसे ऐसे देशों में, बिकॉज ऑफ टैक्स, दे आर टैक्स हेवंस, तो वहां पे रजिस्टर होते हैं। वहां पे किसी जाने पहचाने देश का झंडा वहां पे फड़फड़ाता आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वहां पे किसी भी जाने पहचाने देश का आपको झंडा फड़फड़ाता नहीं कि आपको। ये सारे के सारे जहाज ऐसे ही रजिस्टर होते हैं, 3 4 5 देशों के रजिस्ट्री इनकी वहां पे होती है। मालकाना हक किसी के भी पास हो, मालकाना हक हो सकता है वो भारतीय हो सकता है अमेरिकन हो सकता है यूके का हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन झंडा ये अपने देश का नहीं चलाते ज्यादातर जहाज। अब इसमें है क्या दोस्तों? अब देखिए, ये पूरा गेम समझिए कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही चलती है। 3 4 5 आतंकी गुटों को पैसा देके, ट्रेनिंग देके, आर्म करके, हथियार देके, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट देके बोला कि ठीक है, तो लोग फिर ईरान से डरेंगे। ईरान कैसे डराता है? खुद अपनी सेना की ताकत से नहीं, आतंकवादी संगठनों से डराता है। अब इसमें भारत का क्या गेम प्लान है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अटैक क्या हुआ, इन लोगों ने जब हमले करने शुरू करे जहाजों पे, तो फिर अमेरिका ने बोला यार कि सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो 10 देश के लोग इकट्ठा हो गए, नेवीज इकट्ठा हो गई, बंदे इकट्ठा हो गए। फिर जब हूथियों को बोला कि तुम मत करो, अब हूथी तो हूथी हैं, तो हूथियों ने क्या करा कि फिर से अटैक करने की कोशिश करी, इनको ठोका। इनको ठोका अमेरिका ने, मारी मिसाइल दना दन दन। अच्छा, मिसाइल मारी तो आधी इस्लामिक दुनिया की चीखें निकल गईं। क्योंकि इस्लामिक दुनिया आधी, में पूरे मुस्लिम कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी मुसलमान दुनिया क्या चाहती है कि वो वार करते रहें लोगों पे, लेकिन जैसे ही पलटवार होता है तो फिर इस्लामोफोबिया का नारा बुलंद हो जाता है। सबसे इसका प्रथम और सबसे पहला एग्जांपल है पाकिस्तान। जब से ये बॉम्बार्डमेंट हुई है दोस्तों, जब से मिसाइल अटैक हुआ है, अमेरिका ने करा है हूथीज के ऊपर, तब से पाकिस्तान में हाहाकार हो रही है। छातियां पीट रहे हैं लोग, छातियां पीट रहे हैं लोग। आपको पता है कैसे मार दिया, बेगुनाहों को मार दिया ये पाकिस्तान में। तुर्की का भी मीडिया हल्ला कर रहा है। ईरान के मीडिया को तो कोई देखता नहीं है, ईरानी भी नहीं देखते उनके मीडिया को, तो उनको तो आप छोड़ ही दो। लेकिन ये बात सच है कि ये सब हो रहा है यहां पे। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अब बात क्या चल रही है, लोगों को ये डर लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जिसको हम लोग इसको वेस्ट एशिया कहते हैं, भारत वाले वेस्ट एशिया कहते हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस, ये जंग फैल ना जाए, ये जंग फैल ना जाए। अच्छा दोस्तों, इसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है ये समझना बहुत जरूरी है। आप अगर 1 मिनट मैप को देखें, पूरा मैप देखिए सामने, आप ये देखिए ईरान कहां पे है। समझ में आ रहा है आपको ईरान कहां पे है? तो दोस्तों, ये तो हो गया ईरान। अब बगल में ईरान के क्या है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में भारत। अगर भारत को सेंट्रल एशिया पहुंचना है, सेंट्रल एशिया कौन से देश हैं भाई? सेंट्रल एशिया है आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो है ये सेंट्रल एशिया के दायरे में आ जाता है। उनके बिल्कुल नीचे है अफगानिस्तान, ठीक है।
अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है या भारत को सेंट्रल एशिया जाना है या भारत को लैंड रूट से यूरोप जाना है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के वेस्ट में क्या है? यूरोप है। यूरोप है। यूक्रेन जो है आज की तारीख में, यूरोप यूरोप कह रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन क्या था? यूएसएसआर ही तो था, रशिया ही तो था वो। यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। वो तो अभी आजाद हुआ है कुछ दशक पहले। तो कहने की बात यह कि अगर भारत को लैंड रूट से वहां पे जाना है तो बीच में आ जाता है पाकिस्तान, राइट? और पाकिस्तान अगर आपको ऑफर भी कर दे, जो कि पाकिस्तान नहीं करेगा, अगर ऑफर भी कर दे, पाकिस्तानियों की फितरत ऐसी है कि आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ये पुरानी पाकिस्तानी फितरत है। आज ही हमसे पैसा ले लेंगे, कल ही मना कर देंगे, तो हमारी पूरी सप्लाई चेन कट सकती है। तो पाकिस्तान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जो ईरानी हैं, ईरानी फिर भी भरोसे के लायक हैं। पाकिस्तानी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। कोई बावला पागल होगा धतूरा खा के बैठा जो कहे कि पाकिस्तान पे भरोसा करो। दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। दे आर नॉट गुड पीपल। मैं आपको बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दे आर नॉट गुड पीपल। अब आपने क्या कि ईरान ने तो दुनिया भर से लड़ाई मोल रखी है। अब भारत को ये जो एक्ट है दोस्तों, ये बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है। सबसे भारत के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अच्छा, ये कर कौन रहे हैं? ये जितने भी आतंकवादी संगठन है, कंट्रोल तो ईरान कर रहा है। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल की आप बोलें कि मेजर साहब आप बताओ आप क्या समझते हो, मैं अगर ठोको इनको। लेकिन देश तो ऐसे नहीं चलता है। देश में थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी चाहिए, आपको अपने संबंध बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। अब बैलेंस में ये हो रहा है दोस्तों कि भारत को ईरान को लेकर भी चलना है, क्योंकि वहां पे हमने एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनाया है। मैंने बोला ना, अगर हमें वहां पे पहुंचना है सेंट्रल एशिया या हमें अफगानिस्तान पहुंचना है, तो हम पाकिस्तान की मदद तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये अपने खुद के रिश्तेदारों, अपने सगे भाई के सगे नहीं है, ये अपने बाप के सगे नहीं है, तो भारत के सगे क्या होंगे? तो हमें ईरान की जरूरत है पहुंचने के लिए। हमारी कुछ ज्योग्राफिकल जो सच्चाइयां हैं वो कुछ ऐसी हैं। तो भारत इस समय, भारत में एक काफी ऐसे जो शिया कम्युनिटी है भारत में दोस्तों, मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी होते हैं। शिया कम्युनिटी वो काफी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। उसमें काफी अचीवर्स हैं और बड़े बड़े सीनियर लेवल पे बहुत सारे लोग हैं, राइट? और भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रीच आउट करे और ईरान को बोले कि बॉस, मामला अपना बैलेंस करो, आप अकेले लड़ नहीं सकते। ये जो चाइना है, चाइना जो प्रोत्साहन दे रहा है ईरान को कि तुम ये करो, वैसे ईरान को किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं दोस्तों, वो खुद ही लगा रहता है। लेकिन चीन जो उनको बीच में बोलता रहता है ना कि हम देख लेंगे देख लेंगे, बात यह है कि मुझे नहीं लगता ईरान को इस चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि इस असली कलेश, और ये यहां से काफी मैं जानता हूं लोग जिन्होंने ईरान से बात करी है, जो शिया हैं, भारतीय मूल के शिया मुसलमान हैं, जिन्होंने ईरान को बोला है कि भाई सुनो, थोड़ा सा ठंड रखो यार, थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, इतना ज्यादा जोर से बाजा बजाने की जरूरत नहीं है कि कल तुम्हारे ऊपर बात आ जाए, थोड़ा सा बी अ लिटिल मैच्योर। अच्छा, अब आते हैं मेन चीज पे। धीरे 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 मुझे लगता है कि ईरान को यह बात समझ में आ गई है कि यहां पे दर्जन भर नेवीज, दर्जन भर नौसेनाएं, जिसमें 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, उसमें सबमरीन्स भी हैं, उसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, उसमें फ्रिगेट्स भी हैं, एंड दे आर न्यूक्लियर आर्म्ड, राइट? उनके ऊपर ट्रूप्स हैं। तो हजारों दर हजारों तादाद में ट्रूप्स, मिसाइल, गन्स, हर चीज, यानी कि एक फौज खड़ी है और एक मल्टीनेशनल कोएलिशन खड़ा है, ईरान से ज्यादा दूर नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये ईरान के लिए आई थिंक डर की बात है, परेशानी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह समझ में आ गया है कि इस कलेश की जड़ ईरान है। आप बाकी हूथियों को मारें, आप इसको मारें, उसको मारें, इसके ऊपर बम गिराएं, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये तेहरान से शुरू हो रही है। और जब तक आप तेहरान को नहीं संभालेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना हो, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात दोस्तों, ऐसा ना हो कि जो जहाज ऐसे है ना हूथीज के खिलाफ, उनका रुख मुड़ जाए ईरान के खिलाफ। कुछ भी हो सकता है। मामला इस वक्त बहुत पेचीदा है।